बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर बायोलॉजी पार्ट 1 का टॉपिक प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, देखने वाला, समझने वाला, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन है ये है क्या, ये कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब पहली बात आपको जो समझने के लिए, प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो हाई मॉलिकुलर वेट, ज़्यादा वेट वाला होता है। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर हम बात करें इसकी अबंडेंस की, इसकी प्रेजेंस की, कि ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट जो प्रोटीन है दिस इज़ मोस्ट अबंडेंट, ठीक है जी, कंपाउंड, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ हमारे पास कंपाउंड है, जो यहाँ मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बायो मॉलिक्यूल हैं जो किसी जानदार में पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि ये हमारे पास 50% ड्राई वेट, अगर किसी जानदार का ड्राई वेट यानी विदाउट वाटर देखा जाए तो 50% जो ड्राई वेट के साथ जो चीज़ पाई जाती है दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये इनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बात की, ये क्या होती हैं अभी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा इसकी इम्पोर्टेंस, इसके फंक्शन हम देख लेते हैं। मैनी फंक्शंस, काफ़ी सारे इनके बेटा जी काम हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब हमने चैप्टर 3 जो आमतौर पर हमने 9th में पढ़ा था, इस बुक में भी पढ़ेंगे, उसमें एक लफ्ज़ आता है हमारे पास एंजाइम। ठीक है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं एंजाइम, ठीक है जी, और साथ ही साथ हार्मोन्स। ठीक है, सेकेंड ईयर में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो ओवरऑल हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं, चीज़ का टूटना, किसी नई चीज़ का बनना, ठीक है, इसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम और हार्मोन्स। एंजाइम यूजुअली प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ हार्मोन्स हैं वो भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन क्या होती है आपको बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी बॉडी में प्रोटीन कैरियर के तौर पर भी काम करते हैं। अब कैरियर, आपने एक नाम सुना होगा एक प्रोटीन का, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इंशाल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। 13 चैप्टर के अंदर हम इसको देखेंगे कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रोटीन्स एज अ कैरियर भी काम करते हैं। मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, अब इसको डिफरेंट हिस्सों तक जो लेकर जाएगी प्रोटीन, वो कौन है बेटा जी? हीमोग्लोबिन है। उसके अलावा हमारे जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमारे जिस्म की हिफाजत करता है माइक्रोब से, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह से, ठीक है, वो भी, यानी कौन? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये भी किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती है। उसके अलावा ये हमारे जिस्म में खून को ज़ाया होने से भी बचाती हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में जो आती है दैट इज़ फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। इसके अलावा प्रोटीन का मूवमेंट में भी रोल है, ये मूवमेंट में भी अपना किरदार अदा करती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे ये मेरे स्केलेटन की मूवमेंट है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिंडल फाइबर की मूवमेंट, स्पिंडल फाइबर की वजह से, स्पिंडल फाइबर की वजह से क्रोमोसोम की मूवमेंट। आपको याद होगा जब आपने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बातें डिटेल से पढ़ी, आपने देखा होगा एनाफेज के अंदर क्या होता है। एनाफेज के अंदर कुछ धागे, ठीक है, जिन्हें स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, वो क्रोमोसोम को पकड़कर मूव करवाते हैं और सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इधर मूव करवाते हैं, उसके बाद सेल डिवाइड हो। ये जो मूवमेंट होती है क्रोमोसोम की, ये कौन करवाता है? स्पिंडल फाइबर करवाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म है, कैरियर है, डिफेंस है, ब्लड क्लॉटिंग है, मूवमेंट है। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें क्या है, प्रोटीन हमारे पास इस्तेमाल होती है। हमारा स्ट्रक्चर, जैसे हम सर से लेकर पाँव तक इंसान किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। मेरे बालों से लेकर मेरे नाखून तक मैं किसका बना हुआ हूँ? प्रोटीन का बना हुआ हूँ। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि असल में अगर प्रोटीन की केमिकली डेफिनेशन की जाए
केमिस्ट्री के लिहाज से तो भाई प्रोटीन कौन होंगे? तो केमिकली हम कहते हैं कि ये पॉलीमर है, ठीक है। मैं समझाता हूँ पॉलीमर कौन होते हैं। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के बारे में बताता हूँ आपको और पॉलीमर के बारे में बताता हूँ। बेटा लफ्स पॉली का मतलब होता है मैनी, मर कहते हैं पार्ट को। लेट्स सपोज ये एक आपके पास दीवार है, ठीक है, और दीवार किसकी बनी होती है? शाबाश, गुड, ईंटों की बनी होती है, ठीक है। और ये दीवार की कौन है? ईंटें। अब ईंटें एक छोटा यूनिट है, दीवार एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। जैसे ये दीवार ईंटों से मिलकर बनी है, ठीक है, मैं कह देता हूं ये दीवार क्या है? पॉलीमर है, पॉलीमर। तो इसकी ये जो ईंट जिससे ये मिलकर बना है वो इसका मोनोमर है। मोनो मीन वन, मर मीन पार्ट, ठीक है। तो ईंट पॉलीमर यानी प्रोटीन, सॉरी, ईंट मोनोमर यानी कि हमारे पास यहां पर अमाइनो एसिड, और दीवार पॉलीमर यानी प्रोटीन। सिंपली और सिंपल अगर मैं कर दूं तो दीवार के अंदर जैसे ईंटें मिलकर इतनी बड़ी दीवार बनाती हैं, बिल्कुल उसी तरह अमाइनो एसिड मिलकर बड़ी बड़ी प्रोटीन्स बनाती हैं। और अब अमाइनो एसिड का जिक्र आ ही गया है तो हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है जी। अमाइनो एसिड का एक जर्नल सा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। आगे मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाना सिखाऊंगा। एक सेंट्रल कार्बन होती है, इस सेंट्रल कार्बन के इस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, COOH। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, C+OOH। और इस तरफ अमाइन ग्रुप होता है NH2, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इसको आप खोल कर भी लिख सकते हैं NH2। इधर R होता है, ये R बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये R क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। और नीचे मौजूद होता है हाइड्रोजन। अब अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड कहने की वजह यही है कि इसके एक तरफ एसिड मौजूद होता है और दूसरी तरफ इसके अमाइन ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है जी। इस वजह से इसका नाम पड़ गया अमाइनो एसिड। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये देखिएगा अमाइनो एसिड का सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। यही R, ये R चेंज होता है। इस R के चेंज होने से अमाइनो एसिड भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास टोटल हमारे पास अमाइनो एसिड हैं वो राउंड अबाउट 170-175 है। इन 170 अमाइनो एसिड जो बॉडी में हमें मिलते हैं किसी भी जानदार के, जो 25 अमाइनो एसिड हैं ये हिस्सा लेते हैं प्रोटीन बनाने में, ये प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। और इन 25 में से भी जो 20 हैं वो कॉमन हैं, आम तौर पर पाए जाते हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर। तो इन शॉर्ट, अगर ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये सारे कौन है? हमारे पास अमाइनो एसिड है। और इस तरह के कई अमाइनो एसिड मिलकर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम प्रोटीन बोलते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, रिमेंबर वन थिंग, एक डिफरेंट बुक डिफरेंट बताती हैं। कुछ बुक कहती हैं कि एक प्रोटीन के अंदर 1000 अमाइनो एसिड होते हैं, और कुछ कहती हैं few to 3000 तक अमाइनो एसिड होते हैं। आपकी जो बुक में उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, MCQs के लिए उसको देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास हमने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को क्या किया? डिस्कस किया, और उसके नंबर को भी क्या किया? डिस्कस किया। मैं यहाँ पर आपको अब बताने वाला हूँ कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं, कैसे ये प्रोटीन बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दो बड़े सिंपल से अमाइनो एसिड ड्रा करूँगा। लेट अस सी, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया कि ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये R ग्रुप यहाँ पर था। अगर R ग्रुप की जगह H मौजूद हो, यहाँ पर H हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है, तो ये जिस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसका नाम है ग्लाइसिन। अब मैं दूसरा अमाइनो एसिड ड्रा करता हूँ, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा,
ठीक है, एक तरफ अमाइन ग्रुप जो कि कार्बन के साथ लगा होगा, ऊपर आर ग्रुप में मैं बताता हूँ आपको क्या लिखेंगे, इधर हाइड्रोजन, इधर COO एंड H, और फंक्शनल ग्रुप में आप यहाँ पर लिखेंगे CH3। अब यहाँ इन दोनों में सिर्फ इसका फर्क CH3 और H का, और जिस अमाइनो एसिड के अंदर CH3 मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं एलानीन। ठीक है, अब ये ग्लाइसिन और एलानीन आपस में मिलेंगे, इनके मिलने से हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। ये मिलेंगे कैसे, ये मिलेंगे इस तरह के इस एसिड का OH और यहाँ से ये हाइड्रोजन वाटर की सूरत में निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, किसी चीज़ में से पानी का निकल जाना। और जब इनमें से ये निकल जाएंगे तो ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। लेट्स हैव अ लुक, हमारे पास ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये OH अब जा चुका है, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा, अब यहाँ पर मैं सीधा, और यहाँ से ये H जा चुका है, तो एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, और यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमने, CH3। अब ये जो नया कंपाउंड बना है ना, इसे बोलते हैं ग्लाइसाइल एलानीन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसाइल एलानीन। और यहाँ पर क्योंकि 2 अमाइनो एसिड है तो इसलिए वर्ड यूज होता है डाई, और 2 अमाइनो एसिड के दरमियान में एक बॉन्ड मौजूद है, उसे बोलते हैं पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड। याद रखिएगा, ऐसा बॉन्ड जो प्रोटीन बनने की वजह बने, जैसे अमाइनो एसिड के अंदर प्रोटीन, अमाइनो एसिड मिलते तो प्रोटीन बनती है ना, तो अमाइनो एसिड में जो बॉन्ड मौजूद है, जो अमाइनो एसिड को जोड़ता है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, आपने किसी भी प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बताने हो ना, तो मैं उसका एक फार्मूला बता देता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने एक सिंगल चेन बनाई है ना प्रोटीन की। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिसमें अमाइनो एसिड की एक से ज़्यादा चेन मौजूद होती है। ठीक है, जैसे ये एक चेन है, ऐसे एक और मौजूद हो सकती है, ऐसे एक और मौजूद हो सकती है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, जब भी आपने पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद बतानी है, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो भाई नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड PB इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड माइनस नंबर ऑफ चेन, जितनी चेन है। अब आप यहाँ पर देखें, अमाइनो एसिड की तादाद है 2, चेन कितनी है, ये 3 है, मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक ही चेन है ना, उसको ना कंसिडर करें, इसको देखें, ये 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक चेन बना रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं है, 2 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 2। ठीक है, चेन कितनी है, एक ही है, माइनस आपने क्या कर देना, 1। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद आ जाएगी, और वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रोटीन के फंक्शंस भी अक्सर खाली पूछ लेता है आपसे। ठीक है, अ लॉट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, और हम प्रोटीन की टाइप्स भी देखेंगे कि हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है और उसके अलावा हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है। तो तब तक डियर स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।